एग्जाम्पल 6 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 के अंदर देखो यहाँ पे x और y दोनों बराबर है, यानी कि x के पद भी बराबर, x के जितने पद है यहाँ पे y के भी उतने ही पद है। तो यहाँ पे हम अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पे देखो y के बराबर में पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगी इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे dy/dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं p। तो इसको पक्षांतरण करके अब यहाँ पे p लिख देंगे। तो p के बाद देखो यहाँ पे गुणनखंड करना चाहेंगे हम इसके, तो गुणनखंड नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे dp/dx का एक ही पद है, तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे तो इसको हमने p लिख दिया और ये 1 था तो इसको इस साइड में लेके इस तरह से लिख दिया। अब इसके गुणनखंड तो हो नहीं सकते, तो इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे p के पदों को और x के पदों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये dx है, तो dx को हम इस साइड में ले जाएंगे और ये p-1 है, इसको हम इस साइड में ले आएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसके गुणनखंड, इसका ये इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा। आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने 12th में पढ़ा था। अब हम इसके आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट हो जाएगा ये। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिलेगा यहाँ पे ये। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा log के पदों में, इसको आप t मानकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इसको ये t मान लीजिए या v मान लीजिए, या इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। आप 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा आपको, फिर इसके इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ने के बाद इसके इंटीग्रेशन हो जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी इस तरह से। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल चुकी है और यहाँ पे देखो कहीं पे भी y नहीं है। y नहीं है इसका मतलब ये x का एक हल हो चुका है। एग्जाम्पल 6 का एक हल हमें मिल चुका है और दूसरा हल प्राप्त करने के लिए यहाँ से x का मान हम उठाएंगे और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y का मान भी मिलेगा, जो मिलेगा इस तरह से। x की वैल्यू रखेंगे तो ये हमें y की वैल्यू ये मिलेगी, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा हल। तो x का हो गया एक मिल गया हमें y का मान। तो ये दोनों इक्वेशन x वाली और y वाली, ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर।